डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थर्ड पार्ट है। लोकतंत्र तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड इन विच द फ्रीली एक्सप्रेस्ड विल ऑफ पीपुल इज एक्सरसाइज्ड। ये यूनाइटेड नेशंस का है, ये उसका मानना है, यूएनओ का मानना है कि ये डेमोक्रेसी इस तरह की होती है। लोकतंत्र एक ऐसा पर्यावरण प्रदान करता है, लोकतंत्र एक ऐसा पर्यावरण प्रदान करता है जो मानव के अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है, मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है और जिसमें लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने संकल्प को उपयोग में लाते हैं, जिसमें लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने संकल्प को उपयोग में लाते हैं। यूनाइटेड नेशंस तो ऐसा मानता है कि लोकतंत्र एक ऐसा पर्यावरण प्रदान करता है जो मानव के अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है। हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, यहाँ तो मनुस्मृति लागू की जा रही है और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है और जो क्रमिक असमानता के ऊपर है। यहाँ जो 90% आबादी है मूल निवासी बहुजन की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ कोई सामाजिक लोकतंत्र तो है ही नहीं है, धार्मिक लोकतंत्र तो है ही नहीं है। ठीक है, यूएनओ ऐसा मानता है तो, लेकिन जो हमारे यहाँ गड़बड़ है, इसका मतलब है कि हम यूएनओ में शिकायत कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर तो बहुत ही गड़बड़ है। हमारे भारत देश में यहाँ तो शैतान बैठे हुए हैं, अपनी ऊंच नीच की व्यवस्था लेकर के बैठे हुए हैं, इंसान को इंसान ही नहीं मानते हैं। यहाँ कौन सा लोकतंत्र सफल होगा हमारे भारत देश में? One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. NCERT हमारे भारत देश की सरकारी एक संस्था है जो कि सिलेबस को तैयार करता है छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो उसका ऐसा मानना है कि एक सरल कारक जो सभी लोकतंत्र प्रणालियों में सामान्य रूप से विद्यमान है। लोकतंत्र की बहुत सी प्रणालियां हैं, बहुत से प्रणाली हैं, तो एक सरल कारक जो सभी लोकतंत्र प्रणालियों में सामान्य रूप से विद्यमान है वह है लोगों द्वारा सरकार का चुनाव। मतलब जो पब्लिक है वो अपनी सरकार को चुनती है। ये सभी लोकतंत्र की प्रणालियों में ये बात शामिल है। अब हमारे यहाँ इसीलिए भारत के अंदर बूथ कैप्चरिंग होती है, मतलब लोगों को वोट देने से रोका जाता है, गुंडागर्दी होती है, गांव गली गुंडागर्दी होती है। और तो छोड़ो, अब तो हमारे भारत देश में ईवीएम आ गया है। ईवीएम जो है उसमें सॉफ्टवेयर होता है। आप सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, इसका वोट उसमें, उसका वोट उसमें चला जाएगा। इतनी सी बात हमारे जो भारत देश के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको पता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। जो बड़े बड़े देश हैं जहां सॉफ्टवेयर के जो मास्टर हैं वो लोग इसीलिए सॉफ्टवेयर से नहीं कराते, ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, वे लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। कारण उसका ये है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे भारत देश के जो राजनीतिज्ञ हैं बहुत बदमाश हैं, बहुत बेईमान हैं, अज्ञानी हैं और इनके अंदर अशिक्षा भी है। Democracy tends to be a form of political organization that we associate with states and with representative government in particular. ये FDST कोई संस्था है, उसकी तरफ से ये डेमोक्रेसी की परिभाषा दी गई है। लोकतंत्र एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है। मतलब जो डेमोक्रेसी है ये पॉलिटिकल थ्योरी है। तो लोकतंत्र एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है जिसे हम राज्य के साथ संबंधित करते हैं। यानी जहाँ भी स्टेट होगा, राज्य होगा, उसके साथ जो है हम इसको जोड़ करके देखते हैं लोकतंत्र को। मतलब वो राज्य जो है तानाशाही से चलेगा कि लोकतंत्र से चलेगा, और यही बात है, उसको देखा जाता है। विशेषकर प्रतिनिधित्व वाली सरकार के साथ, जैसे हमारे भारत देश में जो है ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, यानी MP MLA हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं,
रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लोकतंत्र एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है जिसे हम राज्य के साथ संबंधित करते हैं, विशेषकर प्रतिनिधित्व वाली सरकार के साथ। A democracy is a society in which the citizens are sovereign and control the government. लोकतंत्र एक प्रकार का समाज है जिसमें उसके नागरिक संप्रभु होते हैं और सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन ये हमारे भारत देश में कुछ दूसरा ही है। भारत देश के अंदर एक वर्ण व्यवस्था है, क्रमिक असमानता वाली सामाजिक व्यवस्था है। यानी भारत देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। इसी बात को जो है बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा इस पर आक्रमण किया था कि इसके रहते भारत में जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसकी सफलता नहीं हो सकती है। सही बात है कि राजनीतिक लोकतंत्र को अगर सफल करना है तो सामाजिक लोकतंत्र का होना जरूरी है। यानी हर हालत में वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना जरूरी है। शैतान ऊंच नीच मानते हैं, उनकी ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये उन्हीं की वर्ण व्यवस्था भी ऊंच नीच की व्यवस्था है, शैतानों की व्यवस्था है। और 3% शैतान हमारे भारत देश में है, पूरे लोकतंत्र को, पूरे समाज को बर्बाद करके रखे हैं। खैर, हमारे बाबा साहब ने तो एक रास्ता तो दिखा ही दिया कि अगर भारत के लोकतंत्र को सफल करना है तो सामाजिक लोकतंत्र लाना पड़ेगा और इस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस मूल निवासी बहुजन जो 90% इस देश की है, भारत देश की, सबसे ज़्यादा नुकसान वर्ण व्यवस्था से उसी को है, तो उसी को आगे आना पड़ेगा और सामाजिक लोकतंत्र पर स्थापित करना पड़ेगा और जो वर्ण व्यवस्था है इसको चकनाचूर करना पड़ेगा। अगर शैतानों से जो है जूझना भी पड़े तो उसको जूझना भी चाहिए। ये सवाल आने वाली पीढ़ियों का है कि हम आने वाली पीढ़ी को कौन सा लोकतंत्र, कौन सा संविधान देकर जाने वाले हैं।